प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी साहब छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि अभिमान की अपेक्षा नम्रता से अधिक लाभ होता है। आपको बता दें, प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने कहा है कि अहंकार एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला हार जाता है। उनकी पूरी शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए इसी बिंदु पर केंद्रित है। वीडियो को आप अंत तक देखिए। और हां, अनंत यात्रा चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नया वीडियो और इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। आइए जानते हैं प्रोफेसर वाजपेयी साहब क्या शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अहंकार एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला हार जाता है। व्यक्तित्व विकास में अहंकार की बहुत बड़ी भूमिका है। अहंकार बहुत हद तक जीवन में दुख का कारण बनता है। व्यक्ति अपने अहम भाव के कारण स्वयं को श्रेष्ठ एवं हर क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान हो, शक्ति हो, संपन्न मानने लगता है। वह अहंकार के नशे में इतना डूबा रहता है कि सामने वाले को अनुभव, सलाह, किसी भी बात को तरजीह नहीं देता। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। अहंकार के कारण व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिससे वो वही काम करता है जो उसे ठीक लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अहंकारी व्यक्ति हर पल अपने आप में जीता है। वह किसी का अनुकरण नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति में नम्रता, बुद्धि, विवेक, चातुर्य और कोई विशेष गुण नहीं होते, बल्कि अवगुण ही अवगुण होते हैं। उसके मस्तिष्क में ऐसे अवगुण प्रवेश कर जाते हैं कि ये सभी चीजें गौण हो जाती हैं। इस अहम भाव के कारण से उसे हर सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो उसका रिश्तेदार ही हो, उसे नीचा या निम्न स्तर का समझता है। वह दूसरों की राह में मुश्किल पैदा कर आनंद महसूस करता है एवं औरों को गिराकर अपनी राह बनाता है। जैसे जैसे अहंकारी व्यक्ति का ओहदा बढ़ता जाता है, वो और अहंकारी होता जाता है। धन, सत्ता, वैभव, इन सभी के नशे में वो इतना मशगूल हो जाता है कि वह भूल जाता है कि एक दिन उसका भी पतन होगा। तब उसके पास कोई नहीं होगा, तब उसको पछतावा भी होगा। अपने अहंकार पर कितना भी अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान हो, पर उसमें अहंकार के गुण हो तो उसके आगे उसके सब अच्छे गुण अहंकार की परछाई से धुंधले हो जाते हैं। जिस तरह एक जलते हुए कोयले के ऊपर राख से उसकी अग्नि छुप जाती है, ठीक उसी तरह यहां पर सद्दाम हुसैन की जीवनी का उल्लेख करना चाहता हूं। 5 नवंबर को इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस तानाशाह की जिंदगी काफी विवादित रही। कुछ लोग जहां उन्हें भगवान समझकर पूजते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो हैवान था। सद्दाम हुसैन बहुत ही क्रूर तानाशाह माना जाता था। उसकी क्रूरता से लोग कांपते थे और कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था, जिससे उसका हौसला दिन प्रतिदिन बुलंद होता चला गया। वो अपने आप को खुदा समझने लगा। जो भी उसके सामने आवाज उठाता, उसकी आवाज बंद कर दी जाती। कई सालों तक इराक पर राज किया उसने और अपने अहंकार से हजारों लोगों की जिंदगियों से खेला। लेकिन वो भूल गया
कि उससे भी ताकतवर कुछ लोग अस्तित्व में हैं जो उसको अर्श से फर्श में मिला देंगे। और वो ही हुआ। 5 नवंबर को उसे फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में हैं जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपना सर्वत्र नष्ट कर देता है। मसलन रावण बहुत ही ज्ञानी बलशाली व्यक्ति था। उसकी एक बहुत बड़ी कमी उसका अभिमान था। वो सीता को जबरदस्ती उठा के ले आया अपने महल में, अपने सुंदर वन में। उसने उसको वहां रखा। समस्त लोगों ने रावण को समझाया, परंतु अपने अहम के आगे उसने किसी की नहीं सुनी। रावण की रानी मंदोदरी ने भी उसको समझाया, यहां तक कि उसके नाना जी ने भी उसको समझाया। विभीषण समेत समस्त दरबारियों ने समझाया, परंतु उसने किसी की नहीं सुनी। वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली राजा समझने लगा और देखते देखते उसके अभिमान के आगे उसकी सोने की लंका को महाशक्तिशाली भगवान राम के भक्त श्री हनुमान जी ने राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अंततः उसका विनाश भगवान श्री राम के हाथों हुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्श से अपना जीवन शुरू किया और अर्श तक पहुंच गए। ऐसे कई लोग हैं। इस सफर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और कई बार तकलीफें भी, लेकिन कभी अहंकार को अपने सिर पर आने नहीं दिया, जिससे वो आज लाखों लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वायु हर जीवन की आवश्यकता है, फिर भी अहंकार नहीं करती। जल हर जीवन की आवश्यकता है, फिर भी वो अहंकार नहीं करता। और मिट्टी जो हर जीवन को मिट्टी में मिला देती है, फिर भी उसे घमंड नहीं है। तो ना जाने इंसान को किस बात का अभिमान है, यह समझ के परे है। घमंड ऐसा रोग है जो इंसान को खा जाता है। यह उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। लोग ऐसे इंसान के साए से भी नफरत करते हैं। तो क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि एक घमंडी इंसान के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता? दरअसल घमंड की कीमत सच्चे दोस्तों को खोकर चुकानी पड़ती है। व्यक्तित्व विकास में अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपने जीवन शैली में उतारिए। इससे जीवन में शांति और आनंद का अनुभव पा सकेंगे। मित्रों, चलते चलते मैं कुछ कहना चाहता हूं। तन, धन और भाग, इन पर कभी अभिमान मत करना। इतनी सी कहानी थी प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी द्वारा दी गई। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मुझको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।